आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपने चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया, और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ। गाइस, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड इन दो बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, गाइस, जब भी हम लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम लोग अपने सीवी या रिज्यूम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि उन दो पन्नों में हमने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर आपके उन दो पेजों को, यानी कि आपके सीवी को 5 से 6 सेकंड से ज्यादा देखता तक नहीं है। इसलिए रिज्यूम की इतनी ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। नंबर 2, किसी कंपनी में किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जितने भी रिज्यूम्स आते हैं उसमें से 76% रिज्यूम्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनमें अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखी हुई होती है। सो गाइज, मेरा यह मानना है कि आप अपने रिज्यूम से ज्यादा अपनी अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी पे ध्यान देंगे तो शायद आपका काम बन जाए। उसे बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। इस शौक को देखते उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर खरीद के दे दिया, लेकिन इसके चलते वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया जो 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसे अपने पैशन पे भरोसा था। एक दिन एथिकल हैकिंग का उसने सेमिनार लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाऊंगा। फिर क्या था, अपनी मेहनत के चलते आज वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में बग यानी कि कमियां ढूंढ के करोड़ों रुपया कमाता है, और उसके अलावा साइबर क्राइम में वो पुलिस की मदद भी करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनन शाह। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके पैशन में आपको भरोसा है सो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। गाइस, कंपनीज में सिलेक्शन किस बिहाव पे होता है, क्या आपने कभी सोचा? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में हो जिससे आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए? चलिए मैं आपको बताता हूं। रीसेंट स्टडी से यह पता लगा है कि कंपनीज के एचआर आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी पे फोकस करते हैं। मतलब आपके दिमाग चलाओ एटीट्यूड से ज्यादा आप कितने टिकाऊ हो इस चीज पे ध्यान देते हैं। आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं, आप जॉब पे टिकोगे कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। गाइस, आप लोगों ने स्कैम 1992 का ये डायलॉग तो सुना होगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। सो गाइस, अपने इंटरव्यूअर को ये यकीन दिलाइए कि आप रिलायबल हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।